दोस्तों, एक रियल फैक्ट जो हम सब जानते हैं कि हम में से हर आदमी अमीर और दौलतमंद बनना चाहता है। लेकिन अगर आप आंकड़ों को देखें तो आप देखेंगे कि सिर्फ 5% लोग ही अमीर बन पाते हैं और 95% लोग अमीर नहीं बन पाते, और ये 95% लोग एवरेज और गरीब ही रह जाते हैं। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि ऐसा क्यों होता है, क्यों सिर्फ 5% लोग ही अमीर बन पाते हैं और 95% लोग अमीर नहीं बन पाते हैं। तो दोस्तों, वैसे तो इसके बहुत सारे कारण हैं और मैंने आपसे इस चैनल पर पहले भी इसके बारे में कई बार बात किया हुआ है, लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपसे अमेरिकन बिजनेसमैन और मोटिवेशनल स्पीकर और बहुत सारे फेमस बुक के ऑथर मिस्टर ब्रायन ट्रेसी द्वारा बताए गए 5 सबसे बड़े कारण के बारे में बात करने वाला हूं, जिसकी वजह से ज्यादातर लोग एवरेज लाइफ जीने को मजबूर होते हैं। तो आइए जानते हैं मिस्टर ब्रायन ट्रेसी द्वारा बताए गए इन 5 सबसे बड़े कारण के बारे में, जिसकी वजह से ज्यादातर लोग कभी अमीर और दौलतमंद नहीं बन पाते हैं। तो दोस्तों, मिस्टर ब्रायन ट्रेसी बताते हैं कि सबसे बड़ा और सबसे पहला कारण है जिसकी वजह से ज़्यादातर लोग अमीर और दौलतमंद नहीं बन पाते हैं और एवरेज लाइफ जीने को मजबूर होते हैं, वो ये है कि ज़्यादातर लोगों को अपने आप पर कॉन्फिडेंस ही नहीं होता कि सच में वो अमीर बन सकते हैं। जी हाँ, आप इस बात को ध्यान से समझें कि ज़्यादातर लोग जो कभी अमीर और दौलतमंद नहीं बन पाते, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण होता है कि उन्हें अपने मन के अंदर ये पूरी तरह से विश्वास ही नहीं होता कि वो कभी अमीर बन सकते हैं। उनके मन के अंदर बहुत सारे मिथ होते हैं, बहुत सारी अलग अलग तरह की बातें होती हैं और वो अंदर से कभी इस बात पर पूरी तरह से विश्वास ही नहीं कर पाते कि वो अपनी लाइफ में कभी अमीर बन सकते हैं। तो आप देखेंगे कि अपने आप के ऊपर पूरी तरह से विश्वास नहीं कर पाना कि मैं अमीर बन सकता हूँ, वो सबसे बड़ा कारण है जिसकी वजह से ज़्यादातर लोग कभी अमीर नहीं बन पाते हैं और एवरेज लाइफ जीने को मजबूर होते हैं। तो अब सवाल ये भी आता है कि ज़्यादातर लोग इस बात के लिए कॉन्फिडेंट क्यों नहीं हैं कि वो अमीर बन सकते हैं। तो दोस्तों, इसके पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं। सबसे बड़ा कारण तो फैमिली रीजन्स हो सकते हैं और सोशल इन्वायरमेंट भी हो सकता है, जिसकी वजह से लोग ये विश्वास नहीं कर पाते कि वो अमीर बन सकते हैं। आप देखेंगे कि अक्सर एक मिडिल क्लास या फिर पुअर फैमिली में जो बच्चा पैदा होता है, वो ऐसे माहौल में बड़ा होता है जहाँ पर वो किसी अमीर आदमी को पर्सनली नहीं जान पाता और जिस स्कूल में वो जाता है वहाँ पर भी वो हार्डली किसी अमीर पर्सन को जानता है, और इसके अलावा भी उसके जितने सोशल कॉन्टेक्ट्स होते हैं या जो भी उसका सर्कल होता है, जो भी फ्रेंड सर्कल होता है, वहाँ पर भी वो किसी अमीर पर्सन को पर्सनली नहीं जान पाता। और ऐसे माहौल में जब बच्चा बड़ा होता है तो उसके मन में अमीर और दौलतमंद बनने का कुछ खास एहसास नहीं होता और वो इसके बारे में कॉन्फिडेंस नहीं होता। इसके अलावा आप देखेंगे कि ज़्यादातर लोगों के पास कोई रोल मॉडल नहीं होता और रियल इंस्पिरेशन नहीं होता, जिसकी वजह से वो अमीर बनने के बारे में सोच सके और अमीर बनने के बारे में ये विश्वास कर सके कि वो भी अमीर बन सकते हैं। रोल मॉडल से मेरा मतलब ये है कि जब आप किसी अमीर और दौलतमंद पर्सन को देखते हैं तो आप अपने मन में ये सोचते हैं, आप अपने मन में एक लक्ष्य बनाते हैं कि आप भी अपनी लाइफ में एक दिन उस अमीर आदमी की तरह से आप भी अमीर और दौलतमंद बनेंगे। तो इस तरह का कोई रोल मॉडल और रियल इंस्पिरेशन नहीं होना भी हमारे अमीर बनने के जो कॉन्फिडेंस है उसको कम कर देता है और हम कभी इस बात को रियलाइज ही नहीं कर पाते कि वास्तव में हम अमीर बन सकते हैं। जबकि सच्चाई तो ये है कि हम में से हर एक के अंदर वो क्षमता है और भगवान ने हम सबको बराबर ही बनाया हुआ है। उन्होंने कोई भेदभाव नहीं किया हुआ है। सिर्फ हम इंसान अपने मन में ये लिमिट लगा देते हैं और अपने मन में ये विश्वास नहीं कर पाते हैं कि हम अपनी लाइफ में बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं और बहुत कुछ पा सकते हैं। इसके बाद मिस्टर ब्रायन ट्रेसी बताते हैं कि दूसरा सबसे बड़ा कारण जिसकी वजह से ज़्यादातर लोग एवरेज लाइफ जीते हैं और अमीर और दौलतमंद नहीं बन पाते, वो ये है कि ज़्यादातर लोग औसत लाइफ को छोड़ने और 100% अमीर बनने का दमदार फैसला कभी नहीं कर पाते। जी हाँ, आप देखेंगे कि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट या फिर अमीर बनना या फिर दौलत बनाने के लिए आपको कुछ स्टेप्स लेने होते हैं, आपको कुछ डिसीजन लेने होते हैं, और अगर आप वो डिसीजन ही नहीं लेते हैं तो आप खुद ही अपने आप को अमीर और दौलतमंद बनने से खुद को ही रोक लेते हैं डिसीजन नहीं लेने की वजह से। तो यहाँ पर हमें समझना है कि ज़्यादातर लोग जो कभी अमीर और दौलतमंद नहीं बन पाते, वो अपनी लाइफ में पूरी तरह से कमिटेड होकर ये फैसला ही नहीं कर पाते, ये डिसीजन ही नहीं ले पाते कि वो अमीर बनना चाहते हैं।
और आप देखेंगे कि ज़्यादातर लोग जो डिसीजन नहीं लेते हैं इसके पीछे बहुत सारे कारण होते हैं। जैसे कि आप देखेंगे कि जो लोग डिसीजन नहीं लेते उसके पीछे कॉन्फिडेंस की कमी या फिर फेल होने का डर या फिर जो रिस्क है उसको मैनेज नहीं कर पाने की प्रॉब्लम या फिर गोल और विजन की कमी की वजह से भी लोग डिसीजन नहीं ले पाते हैं। और इसके अलावा जो सबसे बड़ा कारण होता है जिसकी वजह से हम में से ज़्यादातर लोग डिसीजन नहीं लेते हैं वो होता है कन्फ्यूज़न। जी हाँ दोस्तों, आप देखेंगे कि हम में से ज़्यादातर लोग इस बात से कंफ्यूज रहते हैं कि हम क्या करें और क्या नहीं करें, हमारे लिए क्या सही है और हमारे लिए क्या गलत है, क्या हम जो काम शुरू करेंगे उसमें हम सफल होंगे या नहीं होंगे। और बहुत सारे लोग तो इस बात से भी कंफ्यूज होते हैं कि जब वो काम शुरू करेंगे तो लोग उन पे हंसेंगे और पता नहीं लोग क्या क्या कहेंगे। और कुछ लोग इस वजह से भी डिसीजन नहीं ले पाते हैं कि जब कोई दूसरा नहीं कर रहा है तो वो इस काम को क्यों करें। तो इस तरह की भीड़ वाली मानसिकता की वजह से भी लोग डिसीजन नहीं ले पाते हैं। लेकिन हमें ये समझना होगा कि अमीर और दौलतमंद बनने के लिए हमें डिसीजन लेना सीखना ही होगा। डिसीजन लिए बगैर हम कभी अमीर और दौलतमंद नहीं बन सकते। हमें लाइफ में हर कदम पर एक क्लियर डिसीजन लेना सीखना होगा और उस डिसीजन को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो भी स्टेप लेने हैं उसे हमें लेना ही होगा, तभी हम अमीर और दौलतमंद बन सकते हैं। अदरवाइज हम 95% लोगों की तरह एक औसत लाइफ ही जी पाएंगे। और दोस्तों, एवरेज लाइफ जीने के पीछे जो तीसरा सबसे बड़ा कारण है वो है प्रोक्रेस्टिनेशन, यानी कि काम को टाल मटोल करने की हमारी आदत, जिसे कि प्रोक्रेस्टिनेशन कहा जाता है। और प्रोक्रेस्टिनेशन का जो सबसे बड़ा रीजन होता है वो होता है कि हमारे अंदर जो सेंस ऑफ अर्जेंसी है उसकी कमी होती है। हमें लगता है कि हमारे पास बहुत वक्त है, हम बाद में कोई काम कर लेंगे, अभी तुरंत करने की क्या ज़रूरत है। और इस मानसिकता की वजह से होता यह है कि हमें लगता है कि अमीर बनने में झंझट बहुत है और हमारी लाइफ ठीक ठाक चली रही है, तो इस झंझट को हम क्यों उठाएं। और जब हम इस तरह की बहानेबाजी करते हैं, जब इस तरह के हम एक्सक्यूज़ देते हैं और काम को शुरू नहीं कर पाते, तो इससे होता यह है कि हम अपनी लाइफ में जहाँ भी हैं उसी स्तर पे बने रहते हैं और ज़्यादा कुछ लाइफ में हासिल नहीं कर पाते। अगर हम लाइफ में अपने कुछ हासिल करना चाहते हैं तो हमें इस प्रोक्रेस्टिनेशन और अपने बहानेबाजी, अपनी टाल मटोल की आदत से बचना ही होगा और हमें जो रियल स्टेप है, जो एक्शन है वो लेने ही होंगे। और अमीर और दौलतमंद बनने के लिए जो भी ज़रूरी स्टेप है वो उठाने ही होंगे। अगर हम ये स्टेप नहीं उठाएंगे, अगर हम बहानेबाजी करते रहे तो हम कभी अमीर और दौलतमंद नहीं बन पाएंगे और हम 95% लोगों की तरह एक एवरेज लाइफ जीने को मजबूर होंगे। दोस्तों, ध्यान रखिए कि बहानेबाजी के बहुत सारे कारण होते हैं, जिसमें सबसे नंबर 1 है सेंस ऑफ अर्जेंसी की कमी, लेजीनेस और कॉन्फिडेंस की कमी और अपने कंफर्ट जोन में बने रहने की मानसिकता। इसके अलावा भी अलग अलग लोगों के पास बहुत सारे अच्छे अच्छे कारण होते हैं जिसकी वजह से वो कोई काम शुरू नहीं कर सकते। लेकिन दोस्तों, याद रखिए कि अगर आप अपनी लाइफ में कुछ हासिल करना चाहते हैं तो आपको इस तरह की आदत से बचना ही होगा, क्योंकि एक रियल फैक्ट है कि अगर आप वही करोगे जो आप अब तक करते आए हो तो आपको वही मिलेगा जो अब तक मिलता आया है। अगर आपको कुछ अलग रिजल्ट चाहिए तो आपको कुछ अलग करना ही होगा। बहानेबाजी और प्रोक्रेस्टिनेशन करने वाले लोग ये सोचते हैं कि आज नहीं कल, आज नहीं कल, आज नहीं कल, ऐसा करते करते सालों बीत जाते हैं और अक्सर जब बहुत देर हो जाती है और कई बार ये होता है कि जो काम वो सोचते हैं वो कोई और कर जाता है, लेकिन वो जानते हुए भी वो काम नहीं कर पाते हैं। और ये सब कुछ होता है बहानेबाजी की वजह से, प्रोक्रेस्टिनेशन की वजह से। और ये एक सबसे बड़ा कारण है जिसकी वजह से ज़्यादातर लोग एवरेज लाइफ जीने को मजबूर होते हैं। तो अगर आप एवरेज लाइफ नहीं जीना चाहते और अमीर और दौलतमंद बनना चाहते हैं तो आपको इस आदत को छोड़ना ही होगा और आपको एक्शन लेना सीखना ही होगा। और दोस्तों, इसके अलावा एवरेज लाइफ के पीछे जो चौथा सबसे बड़ा कारण है वो है माइंडसेट ऑफ इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का मतलब है कि जो भी हमें चाहिए वो तुरंत चाहिए, हम किसी चीज़ के लिए ज़्यादा वेट नहीं कर सकते। और इस तरह की मानसिकता वाले लोग ये सोचते हैं कि ज़िंदगी तो 4 दिन की है और खाओ पियो ऐश करो, कल का कल देखेंगे, कल किसने देखा है, कल की चिंता हम करें ही क्यों, आओ आज जो भी है उसे हम इंजॉय करें। और इस तरह की इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की मानसिकता रखने से प्रॉब्लम ये होता है कि हमारे पास जितने भी पैसे आते हैं, जो भी हमारा इनकम होता है, उसे हम आज की लाइफ को एंजॉय करने में ही खर्च कर देते हैं और अपने फ्यूचर गोल्स के लिए हम समय से इन्वेस्टमेंट्स कर ही नहीं पाते और ना ही हम बचत कर पाते हैं और ना ही हम बजट को फॉलो करते हैं। और अक्सर हम इमरजेंसी के केस में बुरे कर्ज के जाल में भी फंस जाते हैं।
और अंत में होता यह है कि हम एक एवरेज लाइफ जीने को मजबूर होते हैं। तो अगर आप एवरेज लाइफ के जो जाल है, जो ट्रैप है, उससे निकलना चाहते हैं और अमीर और दौलतमंद बनना चाहते हैं तो आपको इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की जगह पे डिलेड ग्रेटिफिकेशन सीखना होगा और आपको अपने फ्यूचर के लिए भी, अपने फ्यूचर गोल्स के लिए भी बचत और निवेश करना होगा। आपको बजट्स फॉलो करने होंगे और ऐसा नहीं कि आपके पास जो भी इनकम आता है उसे आप पूरी तरह से खर्च कर दें। अगर आप इस तरह से करते रहे तो आप कभी औसत लाइफ से ऊपर नहीं जी पाएंगे और हो सकता है कि इस मानसिकता की वजह से आप बहुत सारे फाइनेंशियल प्रॉब्लम में भी फंसे रहें। तो दोस्तों, अगर आप सच में अमीर और दौलतमंद बनना चाहते हैं तो ब्रायन ट्रेसी की इस एडवाइस को ज़रूर ध्यान में रखिए कि आपको इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के जो जाल है उससे बाहर रहना है। आप देखेंगे कि इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के बहुत सारे कारण हैं, जिसमें सबसे बड़ा है मीडिया। आप देखेंगे कि आज का जो मीडिया है वो बार बार हमें इन्फ्लुएंस करता है कि हमारे पास जो भी पैसा है उसे हम किसी न किसी तरह से खर्च कर दें, और अगर खर्च करने के लिए पैसे कम पड़ते हैं तो हम क्रेडिट कार्ड या फिर पर्सनल लोन लें। इस तरह के जो इन्फ्लुएंस है उसमें आकर अक्सर हम अपनी कमाई से ज़्यादा खर्च कर देते हैं, और जब हम कमाई से ज़्यादा खर्च करते हैं तो हम बहुत सारे फाइनेंशियल प्रॉब्लम में फंसे रहते हैं और कभी एवरेज लाइफ से ऊपर नहीं जी पाते और कभी हम अमीर नहीं बन पाते। तो इसीलिए मिस्टर ब्रायन ट्रेसी एडवाइस करते हैं कि अगर कोई पर्सन सच में अमीर और दौलतमंद बनना चाहता है तो उसे इस इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की अपनी आदत को छोड़ना ही होगा। और दोस्तों, पांचवा कारण जिसकी वजह से ज़्यादातर लोग एवरेज लाइफ जीने को मजबूर होते हैं वो है लैक ऑफ लॉन्ग टर्म प्लानिंग, लैक ऑफ लॉन्ग टर्म टाइम पर्सपेक्टिव। जी हाँ दोस्तों, अक्सर आप देखेंगे कि हम आने वाले समय के बारे में ज़्यादा प्लानिंग नहीं कर पाते। हम अपने बुढ़ापे के बारे में बहुत ही कम चिंता करते हैं। आगे फ्यूचर में क्या होगा उसके बारे में हमें कुछ नहीं पता। हम आने वाले कुछ महीनों तक के बारे में ही इतना बिजी होते हैं कि फ्यूचर में क्या होगा उसके बारे में हम कभी सोच ही नहीं पाते। और ज़्यादातर लोगों के साथ ऐसा ही होता है, वो आने वाले फ्यूचर को देख ही नहीं पाते और एक एक दिन करके महीने गुजरते हैं, साल गुजरते हैं, और अक्सर जब बहुत देर हो जाती है तब उन्हें समझ में आता है कि काश उन्होंने पहले से प्लानिंग की होती तो शायद आज उन्हें ये प्रॉब्लम फेस नहीं करना होता। तो लॉन्ग टर्म की प्लानिंग नहीं होना भी वो सबसे बड़ा कारण है जिसकी वजह से ज़्यादातर लोग कभी अमीर और दौलतमंद नहीं बन पाते। आप देखेंगे कि अक्सर एवरेज पीपल सिर्फ शॉर्ट टर्म के बारे में ही सोचता है, जैसे कि हमने देखा इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन यानी कि खाओ पियो मौज करो की मानसिकता वाले ही लोग जो होते हैं वो कभी अमीर नहीं बन पाते हैं, क्योंकि वो अपनी सारी कमाई उसी में ही खर्च कर देते हैं और अपनी आने वाले जनरेशन के बारे में और अपने खुद के बुढ़ापे के बारे में, अपने खुद के रिटायरमेंट के बारे में भी कभी नहीं सोच पाते। इस वजह से वो कभी अमीर नहीं बन पाते। जबकि दूसरी तरफ जो अमीर लोग होते हैं वो हमेशा लॉन्ग टर्म प्लानिंग करते हैं, आने वाले 20 साल 30 साल 40 साल की प्लानिंग करते हैं और अपनी अगली जनरेशन के बारे में भी सोचते हैं कि हमारी जो अगली जनरेशन आने वाली है उसके लिए भी हम दौलत जरूर बनाएं। तो दोस्तों, ये थे मिस्टर ब्रायन ट्रेसी द्वारा बताए गए 5 सबसे बड़े कारण जिसकी वजह से ज़्यादातर लोग एवरेज लाइफ जीने को मजबूर होते हैं। तो अगर आप इस वीडियो के लेसन को समझें तो यहाँ पर ये जो सबसे बड़े कारण है इसे अगर आप अवॉइड करते हैं और मिस्टर ब्रायन ट्रेसी के अमीर और दौलतमंद बनने के जो मंत्र है उसे फॉलो करते हैं तो आपकी लाइफ में फाइनेंशियली बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। और उनके 5 मंत्र है। सबसे पहले तो आपको अपने आप के ऊपर ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप अमीर बन सकते हैं। आपको इस बारे में कोई शक नहीं होना चाहिए कि आप अमीर नहीं बन सकते। आपको ये पूरी तरह से विश्वास होना चाहिए कि हाँ, आप अमीर बन सकते हैं। और दूसरी बात कि अमीर बनने के लिए जो भी डिसीजन है वो आप ज़रूर लेंगे। और तीसरी बात कि अमीर बनने का जो भी आपने प्लान बनाया है उसके लिए जो भी रिक्वायर्ड एक्शन है वो आप ज़रूर लेंगे। और इसके अलावा आप डिलेड ग्रेटिफिकेशन को फॉलो करेंगे और आने वाले वक्त के बारे में भी ज़रूर प्लानिंग करेंगे। और 5वां, आप शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म के बारे में भी प्लानिंग करेंगे और अपने आप को अमीर और दौलतमंद बनाने के साथ साथ आने वाले जनरेशन को भी आप अमीर बनाने के बारे में सोचेंगे। तो अगर आप इन 5 मंत्रों को फॉलो करते हैं तो आपकी फाइनेंशियल लाइफ काफ़ी हद तक बदल सकती है, इसमें कोई शक नहीं है। तो दोस्तों, आई होप कि आपको आज का ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का इस वीडियो को पूरा देखने के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।